उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ भूमाफियाओं को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार और रिश्वत लेकर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को लेकर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश और कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तहसील में बैठे अधिकारी सरकारी दफ्तर में बैठकर एसी और कूलर की हवा खाकर मोटी सैलरी ले रहे हैं और भूमाफियाओं से मिलकर जमीनों पर खूब कब्जा करवा रहे हैं। वहीं तहसील में बैठे कई ऐसे लेखपाल कानूनगो हैं जो जमीनों की पैमाइश नक्शा दुरुस्ती करने के नाम पर पीड़ित शिकायतकर्ताओं से रिश्वत ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उस काम की कीमत भी मुंह मांगी रखते हैं और मुंह मांगी कीमत नहीं देने पर काम भी नहीं करते हैं। फिर पीड़ित अच्छा अधिकारियों के चित्रों के चक्कर काटते हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां कानपुर जिले के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के गांव आलमपुर खेड़ा के रहने वाले प्रताप अपनी जमीन पाने के लिए 7 सालों से भटक रहे हैं। कई जिलाधिकारी बदले और तहसीलदार भी बदले, तहसील के अधिकारी भी बदले, लेकिन कार्रवाई और जवाबदेही मांगी गई, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित प्रताप ने आरोप लगाया कि रसूलाबाद तहसील में ही रहने वाले एक बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख के पति बब्बन शर्मा हैं, जिन्होंने मेरी जमीन पर दबंगई से जबरन कब्जा कर रखा है और मैं 7 सालों से अपनी जमीन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं। वहीं जब मुख्यमंत्री के पोर्टल से लेकर जिला अधिकारी से 2019 से 2024 और 2025 में शिकायत की, लेकिन तहसील में अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मेरे पक्ष में कोई रिपोर्ट लगाई। 7 महीने पहले मेरे ही क्षेत्र के एक कानूनगो अनिल कठेरिया ने जब रिपोर्ट लगाने और पैमाइश नक्शा दुरुस्ती की बात कही तो कानूनगो साहब ने काम करने के नाम पर 50,000 रुपये मांगे थे, जिसके एवज में हमने कई रुपए भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं किया। अब आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि एक सरकारी कर्मचारी पीड़ित से रुपए लेकर वापस क्यों कर रहा है। तो पूरे मामले की हकीकत से रूबरू कराते हैं। दरअसल वीडियो में दिखाई पड़ रहा शख्स जेब से रुपए निकालने वाला कोई पीड़ित या आम आदमी नहीं, बल्कि यह शख्स है रसूलाबाद तहसील में तैनात कानूनगो अनिल कठेरिया, जिन्होंने एक जमीन पैमाइश कराने के नाम पर पीड़ित से युवक से 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसको लेकर पीड़ित ने 15,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन कानूनगो साहब ने कोई भी काम नहीं किया। जिसके बाद 3,000 रुपए कानूनगो को पहले दिए थे पीड़ित ने, बाकी की रकम न होने और बाद में देने की बात कही, लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद कानूनगो अनिल कठेरिया ने जमीन की ना पैमाइश की और ना ही कोई रिपोर्ट लगा। चार्टबंदी का मुकदमा डाला था, जमीन कम थी तो उसमें आर्डर भी हो गया था नापने का, तो वहाँ कानूनगो लेखपाल नापने गए, विपक्षी थोड़ा दमंग है तो उन्होंने वहाँ उनसे बहस कर दी, मतलब हाथापाई उतारू हो गई, तो वहाँ चार्टबंदी तो हो नहीं पाई। फिर जो कानूनगो साहब गए थे तो उनका तो ट्रांसफ़र करवा दिया गया, सत्ता पक्ष मतलब कारण। इसके बाद में क्या हुआ, जब कानूनगो ने दूसरे कानूनगो ने रिपोर्ट लगाई तो उसमें लिख दिया कि तुम्हारा नक्शा कम है। जब हम नक्शा बोला तुम नक्शा सुधार पे जाओ, जब हम नक्शा सुधार पे गए तो उससे पहले उन्होंने पैसे वैसे की मांग की, बोला पैसे दे दो, तुम्हारी जितनी ज़मीन निकल रही है मैं दे दूंगा। मैंने 10-15 हज़ार रुपये भी दे दिए, वो भी काम उन्होंने किया नहीं। मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, फिर जब काम नहीं हुआ पैसे भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते 3,000 रुपये वापस दिए। इसके बाद बोलते हैं कि नक्शा जब हमने दुरुस्ती का मुकदमा डाला तो बोलते वहाँ ज़मीन है ही नहीं, तुम्हारी वहाँ ज़मीन है ही नहीं। इसके बाद में बोले 50,000 रुपये और दे दो तो हम तुम्हारी ज़मीन निकलवा देंगे, नहीं तो उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा देंगे। कम से कम हो गए 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने। हाँ, वह पहले वीडियो बनाया था, ये लगभग सितंबर-अक्टूबर में बनाया था, तो दौड़ते रहे एप्लीकेशन बहुत लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अभी तक। पहले एक एप्लीकेशन वीडियो की दी भी थी, तो यहाँ पे हमसे फ़ोन किया गया, हमने कहा हमारे पास वीडियो है, हम किसको दिखाएं जाके। फिर वहाँ ने उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि ये सब गलत, मतलब रिपोर्ट लगा दी कि ये पैसे मांगने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो चार्टबंदी थी वो खारिज हो गया। पीड़ित ने कानूनगो के रुपए वापस देने का वीडियो भी बनाया, जहां देखा जा सकता है किस तरीके से कानूनगो साहब अपनी जेब से रुपए निकाल रहे हैं और उसे वापस भी कर रहे हैं। बाकायदा 500 के नोट के गिनकर पीड़ित को वापस दे रहे हैं और काम न करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं कि कानूनगो
साहब को इसका डर भी नहीं है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बाद भी किस तरीके से भ्रष्टाचार को तहसीलों और क्षेत्रों में फैलाया जा रहा है, अधिकारियों को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। वहीं पीड़ित 7 सालों से अपनी जमीन पाने के लिए न्याय के लिए दर दर की ठोकरें अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से अधिकारियों के पास न्याय की उम्मीद लगाकर पहुंचा है। अब कब तक उसको न्याय मिलेगा ये देखने वाली बात होती है और कानूनगो साहब पर क्या कार्रवाई होती है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अपर जिला अधिकारी ने बताया, रसूलाबाद तहसील के प्रताप सिंह के द्वारा एक जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। राजस्व निरीक्षक को जांच करा करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।